जो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के सेशन 5 में आप लोगों का स्वागत है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री भारत में आर्थिक आज़ादी ला रहा है। यह लाया गया अमितेश्वर झा अमित कुमार झा द्वारा। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक ऐसी संस्था है, जैसे स्कूल होता है, कॉलेज होता है, वैसे ही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ये संस्था है जो सभी को अपने कामों में रेगुलराइज इनकम कर देता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब लेता है। भारत में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए बच्चों दो रोजगार उत्पन्न होते हैं, एक जो आपको सरकार के तरफ से और दूसरा प्राइवेट सेक्टर के तरफ से। ऐसा इसलिए किया गया है कि भारत में गरीबी ज़्यादा है, लगभग 19% लोग गरीब हैं। इसके अलावा भारत में साधन की कमी है, और साधन इसलिए कमी है क्योंकि हम लोग सीधा मंत्रालय संपर्क नहीं लेते हैं। सीधा मंत्रालय संपर्क अगर नहीं लेंगे तो साधन की कमी ज़रूर रहेगी, क्योंकि अगर हम अपने सीनियर्स से मदद नहीं लेंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। ये समस्या भारतवर्ष में है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी दो तरह की पॉलिसी है। अभी हम लोग इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए बच्चों प्रशासन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली जाके जनप्रतिनिधि चुन लेते हैं, एमपी एमएलए, उसके बाद हमारा दायित्व तो खत्म हो जाता है। 5 साल हम अपनी दुनिया में रोज़गार ढूंढते हैं और वहाँ पर मिला नहीं मिला, फिर जाके 5 साल के बाद नई रोज़गार नीति लेके आते हैं। इस बीच में जो 5 साल में जो इंटर किए हैं पार्लियामेंट और आरबीआई, उनकी नीति अपने हिसाब से होती है और वो जो है अपने हिसाब से बच्चों उसको बनाते हैं। इसमें कभी मिलती है क्योंकि कोई फॉर्मेट नहीं है उसका, इसलिए क्या होता है कि वो असफल हो जाती है और भारतवर्ष में अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बढ़ोतरी हो जाती है, इरेगुलर इनकम की बढ़ोतरी हो जाती है। जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। बच्चों, अभी हमें ये समझना होगा कि जैसे इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी का विकास हुआ 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में, और जिससे जनतंत्र का विकास हुआ, ठीक उसी प्रकार से हमें ये समझना होगा कि ट्रुथ ऑन लिटरम्स के ज़रिए अमितेश्वर झा अमित कुमार झा के ज़रिए द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क का विकास हुआ। उसके बाद डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन का विकास हुआ, डायरेक्ट बजट कनेक्शन का विकास हुआ, और उसके बाद ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का विकास हुआ। और इस विकास के ज़रिए पूरे भारतवर्ष में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आई, यानी कि आर्थिक आज़ादी आई। बच्चों, हम लोग राजनीतिक आज़ादी 15 अगस्त को मनाते हैं भारतवर्ष में। आर्थिक आज़ादी जो है 28 दिसंबर 2001 से मनाई जा रही है, और जिस दिन बच्चों व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट भारतीय संसद भवन में और भारतीय विधानसभाओं में पारित होगा ध्वनिमत से, उसी दिन आपको आर्थिक आज़ादी दिख जाएगी। बच्चों, जैसे आज हम स्कूल में कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, जो अगर कोई वैसा नॉर्मल टाइप का स्कूल है तो कहीं भी आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, वो आपका अधिकार है। हाँ, बड़े स्कूल में आपको कंपटीशन होता है और वहाँ पर आपको 10 तरह का मतलब कि कंडीशंस करने पड़ते हैं, माँ बाप के भी इंटरव्यू। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको 18 वर्ष के आप होइएगा, आपको वोटर आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा, जैसे ही आप अप्लाई कीजिएगा ठीक यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कार्ड मिल जाता है। जैसे ही आप चाहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट आपको चाहिए, आप आ जाइए और ले जाइए। इसके अलावा अगर कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है, क्या होता है, जीवन बड़ा कठिन होता है और विपरीत परिस्थिति आने के लिए आतुर रहती है। कभी डेथ हो गया, कभी कोई आकस्मिक निधन हो गया, कभी कोई लैंडस्लाइड हो गया, कभी भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, जिसके कारण परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है बच्चों, और बच्चों का जीवन भी परेशानी से युक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप को रेगुलराइज इनकम नहीं है। और जब ऐसी समस्या आती है बच्चों,
तब एक ही सहारा होता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क आ जाता है बच्चों। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में 6 राष्ट्रीय मंदिर परिवार का बहुत बड़ा योगदान है बच्चों। जिसमें पहला जो ये 6 मंदिर परिवार दस्तावेज परिवार को जो है 6 राष्ट्रपति भवन परिवार करते हैं। ऐसे तो हमारे पास एक राष्ट्रपति भवन है, मगर जो मंदिर दस्तावेज है उसको एकत्र करके जब हम लोग रखते हैं बच्चों तो इसे राष्ट्रपति भवन दस्तावेज कहा जाता है। तो राष्ट्रपति भवन नंबर 1 दस्तावेज हुआ शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर दस्तावेज। दूसरा बच्चों हुआ विष्णु लक्ष्मी मंदिर। भारतवर्ष में विष्णु लक्ष्मी, राम सीता, कृष्ण राधा, अमित अभिलाषा जितने भी विष्णु लक्ष्मी अवतार हैं उसके मंदिर को राष्ट्रपति भवन नंबर 2 राष्ट्रपति भवन मंदिर कहते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 कहते हैं ब्रह्मा सरस्वती मंदिर को। ब्रह्मा सरस्वती मंदिर मतलब जितने भी हम लोग जो किताब लिखते हैं, जैसे ये किताब लिखी गई है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा, तो इसका ISBN नंबर हुआ 8190186402X। कॉपीराइट नंबर हो गया 954/03/CO है। रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया 1799। तो इस तरह से बच्चों ब्रह्मा सरस्वती के ISBN नंबर सर्टिफिकेट को ब्रह्मा सरस्वती मंदिर कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा के मंदिर कहा जाता है। जितने भी मंदिर हैं उसके दस्तावेज को राष्ट्रपति भवन नंबर 4 कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में बच्चों प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भवन विभूति के जितने भी वर्षकृत हैं, क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार के वर्षकृत हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर प्रकार के वर्षकृत हैं। तो उस वर्षकृत का जो मेन जो मुखिया जो जिसके लिए वर्षकृत लिखे जाते हैं वो होता है जैसे सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरि, कुबेर, दशो दिक्पाल, सर्गाधिपति, सप्तऋषि, ये सब आपको सब वर्षकृत में पाए जाएंगे। तो वो ISBN सर्टिफिकेट आपको मंदिर कहा जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में आपको बच्चों यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट दोनों साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। क्योंकि सरकारी इसलिए क्योंकि बिना पूंजी के एक ही व्यक्ति, एक ही संस्था मदद कर सकती है, वो है सरकारी संस्था। और जो आपको पूंजी वाली पूंजी अगर पूंजी है तब तो पूंजीवादी संस्था सबसे अच्छी है, क्योंकि आपको फ्रीडम है। तो भारतवर्ष में 95% पूंजीवादी बन चुके हैं, मगर फिर भी भारत सरकार अपने सत्य, अहिंसा और जन कल्याण के लिए जानी जाती है। तो इसीलिए जो सरकार के ज़रिए जो सैलरी आती है प्रत्येक को स्वरोजगारी सरकार में, जब अधिनियम पारित होगा तो वो हो जाएगा आपको सरकारी मंदिर। इसमें आपको पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटेरिएट, यूनिवर्सिटी, प्रेस, पंचायत, ये सारे दस्तावेज एक जगह रख हो जाता है। तो ये 6 हो गए, प्लस 6 माइनॉरिटीज़ भी हो, माइनॉरिटीज़ के भी रिलीजन जैसे पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तो ये धर्म के भी लोग हैं तो उनके भी सेक्रेट प्लेस। तो ये सारे मंदिर दस्तावेज को राष्ट्रपति भवन नंबर 1 से 12 कहते हैं। तो इस प्रकार से 12 राष्ट्रपति। इसके अलावा बच्चों अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है, इसको अवश्य पढ़ें। इसके ज़रिए आपको सही दिशा मिलती है और इसमें सभी मंदिर के नाम आते हैं। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा ये पब्लिश किया गया है और इंग्लिश में ये किताब है, इसको अवश्य पढ़ें और इससे आपको आगे तरक्की मिलते हैं बच्चों। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट, जैसे ट्रूथ ओनली टर्म्स का यूनाइटेड 6 पार्ट है। इसमें क्या है कि सारे जो परिवार हैं, 6 परिवार हैं, उन सब को, हिंदू के 6 परिवार हैं, शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइफ मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, प्रत्येक सोमवार, तो वो सारे इसमें व्याख्यान मिलते हैं। ये हमें सिखाता है स्वरोजगारी के साथ अपने जीवन को बिताना। और एक और बात, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। भारत में बच्चों एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब हुआ कि जो लोग 50,000 अबव हैं वो आते हैं प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड में, और जो 50,000 बिलो हैं प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड। ये सारे जब हम कोई कानून पारित करते हैं तो उससे पहले हमें बनाना पड़ता है ऑर्गेनाइज एक्ट बनाना पड़ता है, बिल बनाना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट बिल के तहत इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है।
निरंतर जो है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के बच्चों सेशन चल रहे हैं। लगभग 1650 से ऊपर सेशन अपलोडेड किए जा चुके हैं। ये इसलिए किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले बच्चों। जैसे हमें इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी हमें मिली किताबों के ज़रिए, ठीक इसी प्रकार ट्रूथ ओनली टर्म्स के ज़रिए हमें मिली डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन, डायरेक्ट बजट कनेक्शन, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडी ऑन डायरेक्ट वेलफेयर। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अधिकार दिलाता है। बच्चों, जिन बच्चों के पास पूंजी नहीं है उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब एडमिनिस्ट्रेशन परम आवश्यक है, क्योंकि यही वो रास्ता है जिसके ज़रिए इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो जाती है। बच्चों, जो हम काम करते हैं और जो हमारा सैलरी मिलता है वह सैलरी कहा है, लेकिन अगर समझो क्रेडिट दिया सरकार ने और उस पर फिर सैलरी बनाया, क्योंकि क्या होता है बच्चों, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगभग 150 करोड़ आबादी है। अब 150 करोड़ आबादी में हर एक व्यक्ति अपनी दुनिया में मस्त है, तो उनको रेगुलराइज करने के लिए क्रेडिट सिस्टम बनाया गया है जिसको कहते हैं फिस्कल क्रेडिट सिस्टम। इसके तहत ये फॉर्मेट टेबल है। इस फॉर्मेट टेबल के तहत बच्चों हमें एक सिस्टम के तहत, जैसे रेलवे का टिकट होता है कि आप 100 किलोमीटर चलेंगे तो इतना टिकट और 200 किलोमीटर चलेंगे तो इतना टिकट, उसी तरह से एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर बच्चों कितना पढ़ाई करके आप ज्वाइन करते हैं तो कितना उस पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज बनेगा। बच्चों, एक फिजिकल क्रेडिट वेज जो है सीधा मंत्रालय संपर्क के जरिए उस पर 10 पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट, ये सारे सोशल सिक्योरिटी उस पर प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों। इस प्रकार से ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री एक ढांचा को तैयार करता है। इसके अलावा मंदिर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल फादर मदर कहा जाता है। जो भारतवर्ष में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फादर मदर जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए बनाए गए हैं वो हो गया 6 राष्ट्रपति भवन। इसमें पहला हो गया अमितेश्वर ज्योतिर्मंदिर शारदापुर, अमित ज्योतिर्मंदिर शारदापुर, विश्वनाथ ज्योतिर्मंदिर काशी, महाकाल ज्योतिर्मंदिर, सोमनाथ ज्योतिर्मंदिर, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, ओंकार ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, केदारनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, भीमशंकर मंदिर दस्तावेज, बच्चों त्र्यंबकेश्वर मंदिर दस्तावेज, बैद्यनाथ मंदिर दस्तावेज, नागेश्वर मंदिर दस्तावेज, रामेश्वर मंदिर दस्तावेज, अमरनाथ मंदिर दस्तावेज, दशमेश्वर मंदिर दस्तावेज, अमित मंदिर दस्तावेज, वेलफेयर पावर मंदिर दस्तावेज, ट्रुथ ओनली टर्म्स मंदिर दस्तावेज। बच्चों, राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में जो मंदिर दस्तावेज रखे जाते हैं मंदिर के, वो हो गया विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, अमित अभिलाषा मंदिर दस्तावेज, राम सीता अयोध्या मंदिर दस्तावेज, अमित अभिलाषा शारदापुर मंदिर दस्तावेज, मथुरा द्वारका कृष्ण राधा मंदिर दस्तावेज, बद्रीनाथ मंदिर दस्तावेज, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर दस्तावेज, तिरुपति बालाजी मंदिर दस्तावेज, पद्मनाभ मंदिर दस्तावेज, लाइव मनी मंदिर दस्तावेज और विष्णु लक्ष्मी मंदिर। तीसरा हो गया राष्ट्रपति भवन नंबर 3 बच्चों, इसमें आते हैं ब्रह्मा सरस्वती यानी कि ISBN नंबर, यानी कि ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN नंबर है 8190186402X। कॉपीराइट नंबर है 954/03/12, रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर दस्तावेज आता है, जिसमें अमितेश्वरी आदि शक्ति जगदम्बा, शारदापुर अभिलाषा आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर दस्तावेज, चामुंडा मंदिर दस्तावेज, शारदा मंदिर दस्तावेज, छिन्नमस्तिका मंदिर दस्तावेज, दुर्गा मंदिर दस्तावेज, पटन देवी मंदिर दस्तावेज, काली मंदिर दस्तावेज, महालक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, वैष्णव मंदिर दस्तावेज, कामाख्या मंदिर दस्तावेज, दक्षिण कालिका मंदिर दस्तावेज, काबली मंदिर दस्तावेज। इसके अलावा वर्षकृत भगवान में जैसे सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंती, कुबेर, शंकर, सप्तऋषि, नवग्रह संयोजग्रह सब आ जाते हैं। ट्रुथ सेवियर, ट्रुथ सेवियर। उसके बाद हो गया गवर्नमेंट में पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी, बर्ड्स, पंचायत, ये सारे दस्तावेज, 6 दस्तावेज हो गए और 6 माइनॉरिटीज़ के दस्तावेज हो गए। तो बच्चों, ये दस्तावेज इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि आगे चल के जब आप बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतवर्ष में जो बनाया गया 2001 से 2000 निरंतर 24 साल से निरंतर हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए बनाने के लिए, आर्थिक आज़ादी के लिए प्रयास करते हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें बच्चों, क्योंकि
व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद।